नाज़रीन आदाब 28 अप्रैल 2023 मुताबिक 7 शव्वाल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। मशरक़ी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हिंदुस्तान और चीन के फौजों के दरमियान गुज़िश्ता 3 सालों से जारी तातुल के दरमियान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जुमेरात को चीन के वज़ीर दिफा जनरल ली शॉन्गफू से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की तरक्की के लिए सरहद पर अमन और दोस्ती की फिजा का होना जरूरी है। चीन के वज़ीर दिफा शंघाई ताउन तंजीम की मीटिंग में शिरकत के लिए आए हुए हैं। मिस्टर सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से मुतालिक तमाम मसाइल को मौजूदा 2 तरफा मुआहदों और वादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। हम जिन्स परस्तों की शादी को तस्लीम करने की दरख्वास्तों पर जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत हुई। अदालत ने मरकजी हुकूमत से सवाल पूछा कि हम जिन्स जोड़ों की समाजी जरूरियात जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, दाखिला वगैरह पर मरकज का क्या मौक़िफ़ है। अदालत ने कहा कि मरकज को हम जिन्स जोड़ों के लिए कुछ करना होगा। मरकज को ये बताना चाहिए कि हम जिस जोड़ों की शादी को समाजी मसाइल की कानूनी शिनाख्त के बगैर इजाजत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हुकूमत से 3 मई तक जवाब तलब किया है। अहम बात यह है कि हम जिस शादी के मामले में मरकजी हुकूमत ने मुख्तलिफ क़वानीन के असर का हवाला दिया है। उनमें घरेलू तशद्दुद, जहेज, हिरासानी, इस्मत दरी, शादी, किफालत, रख रखाव और जानशीनी के क़वानीन पर सवालात उठाए गए हैं। हिंदुस्तान ने ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक हिंदुस्तानी बहरिये के जहाज़ों और फिजाइया के तैयारों के जरिए तशद्दुद से मुतासरा सूडान से तकरीबन 1100 शहरियों को वापस हिंदुस्तान लाया गया है। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से वापस लाए जाने वाले हिंदुस्तानियों का ये छठा बैच है। हिंदुस्तान के मशहूर मजहबी सियाहती मकामात में से एक शेरडी शहर के साईं बाबा मंदिर में CISF की तैनाती के फैसले को लेकर तनाज़ा शुरू हो गया है। मंदिर इंतजामिया और साईं भक्तों की तरफ से मंदिर में CISF की मुजव्वज़ा तैनाती की मुखालिफत में 1 मई से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल और बंद का ऐलान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने यूपी बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी के बागियों को मनाने और इंतखाबात को संभाल कर तमाम 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों में जीत का हदफ हासिल करने के लिए अपनी तमाम ताकत लगा दी है। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कागजात नामजदगी वापस लेने का जुमेरात को आखिरी दिन था। रियासती सदर भूपेंद्र सिंह चौधरी, जनरल सेक्रेटरी तंजीम धर्मपाल सिंह और हुकूमत के वज़रा ने बुध को बागियों से राब्ता किया। बागी उम्मीदवारों पर जोर दिया गया कि वो हुकूमत या तंजीम में मुस्तकबिल में एडजस्टमेंट का वादा करते हुए मैदान छोड़ दे। ज़राए का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद भी उन बागियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाएंगे। लखनऊ के मेयर उम्मीदवार संगीता जायसवाल को आज बड़ा झटका लगा है। जनूबी लखनऊ के कांग्रेसी सदर दिलप्रीत सिंह नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक के सामने बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जबकि सिटी कांग्रेस सदर अजय कुमार श्रीवास्तव अज्जू ने भी अपने ओहदे और बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अब वो गाय खानदान की खिदमत करेंगे। उन्होंने किसी भी पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया, ताहम जराये के मुताबिक वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत रियासती हेल्थ एजेंसी की तरफ से कैंसर की स्क्रीनिंग, जांच, इलाज और रेफरल को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। इस मकसद के लिए तश्कील करदा खुसूसी दिलचस्पी ग्रुप की दूसरी मीटिंग जुमेरात को प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पार्था सारथी सेन शर्मा की सदारत में मुनक्किद हुई। मीटिंग में कैंसर के इलाज में दरपेश मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल किया और उत्तर प्रदेश में कैंसर की देखभाल की फराहमी का मंजरनामा पर मुतालियाती रिपोर्ट का भी इजरा किया गया। एक और खबर के मुताबिक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की वेबसाइट के सर्वर पर साइबर हमले के जरिए डेटा हैक कर लिया गया है। इसके साथ बिटकॉइन में 40 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी गई है। साइबर हमलावरों ने 2 दिन का वक्त दिया है और धमकी दी है कि अगर बर वक्त फिरौती अदा नहीं की गई तो रकम बढ़ाकर 80 करोड़ रुपए कर दी जाएगी। पुलिस ने इस हवाले से तफ्तीश शुरू कर दी है। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी ओरियन प्रो कंपनी को सौंपी है। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक लाहौर से कराची जाने वाली बिजनेस क्लास ट्रेन कराची एक्सप्रेस की 17 बोगियों में आग लग गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। डीसी और रेलवे मोहसिन सयाल के मुताबिक 70 साल खातून राबिया बीबी ने जान बचाने के लिए आगजदा बोगी से छलांग लगा दी, जिसके बायस वो शदीद जख्मी हो गई और बादजा जख्मों की ताब ना लाकर चल बसी।
पुलिस सर्जन डॉक्टर अबू तालिब के मुताबिक जाबहक अफराद में से 6 की लाशें झुलस जाने की वजह से नाकाबिले शिनाख्त हैं। उनकी शिनाख्त के लिए बुरसा के DNA नमूने लिए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल अफगानिस्तान में आलमी इदारे के लिए काम करने वाली अफगान ख्वातीन पर पाबंदी की मजम्मत में एक करारदाद की मंजूरी दे रही है। इसमें तालिबान इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वह ख्वातीन और लड़कियों के हुकूक के खिलाफ तशद्दुद को फौरी तौर पर वापस ले। इस करारदाद का मुसवदा मुत्तहिदा अरब अमारात और जापान ने तैयार किया है, जिसमें तालिबान की अफगान ख्वातीन पर पाबंदी को अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में बेमिसाल करार दिया गया है और अफगान मुआशरे में ख्वातीन के नागुज़ीर किरदार पर जोर दिया गया है। तुर्किया ने रूस के ताबून से तामीर किए गए मुल्क के पहले जौहरी पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। तुर्क खबर रसा एजेंसी अनादोलो के मुताबिक जुमेरात को तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने पहली बार क्यो पावर प्लांट को जौहरी ईंधन की तरसील की तकरीब से अपने वर्चुअल खिताब के दौरान कहा कि तुर्की 60 साल की ताखीर के बाद दुनिया में जौहरी ताकत रखने वाले ममालिक की सफ में शामिल हो गया है। सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेज में लड़ाई 11 सूबों तक फैल चुकी है। जंगबंदी के आखिरी रोज आर्मी ने जंगबंदी में मजीद 3 दिन की तोसी का इंदिया दे दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाल मशरकी अफ्रीकी मुल्क सूडान में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। अब तक इस खाना जंगी में 500 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 4000 जख्मी हुए हैं और 4 करोड़ मुतासिर हो चुके हैं जो इमदाद के मुंतजिर हैं। मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आने के एक रोज बाद पाकिस्तान की वजारत सेहत ने वाज़ेह किया है कि वायरस के अब तक मकामी सतह पर फैलाव के कोई सबूत नहीं मिले हैं। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की वजारत सेहत ने एक एलामिया में कहा कि जिस मरीज में मंकी पॉक्स की तशखीस हुई थी उन्हें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में रखा गया है और उनके अलावा दीगर अफराद भी हैं जिनका टेस्ट किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा मरीज 17 अप्रैल को सऊदी अरब से पाकिस्तान आया था। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।